हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RXS फाइनेंस चैनल में। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जैसे ये लोग सेट में आते हैं तो यहाँ पर टियान शुई जो कि सीनियर होता है हाउस ऑफ जोय सेट की जो ब्रांच होती है उसकी सेट मास्टर आई हुई होती है पता करने के लिए, क्योंकि वो बताती भी है कि शायद से वो यहाँ पर मारा जा चुका है क्योंकि सेट से बाहर गया था, अब तक वो लौटा नहीं है। जिसपे जो यहाँ पर होती है ना अपनी जो कर लीडर, वो बोलती भी क्या तुमने जो है मैसेज वगैरह रिसीव किया, उसने मैसेज तो भेजा होगा ना। वो कहती यही ना, यही तो मसला है। हमारे यहाँ पर जो हाउस ऑफ जोय वाले डिसेबल है वो बाहर जाते हैं, 10 दिन होते हैं, 10 दिन में वो मैसेज यहाँ पर देते हैं। हर 10 दिन बाद वो लोग मुझे यहाँ पर मैसेज देते हैं, लेकिन 10 दिन से ऊपर हो चुका और मैसेज उसका यहाँ पर नहीं आया मेरी तरफ। काफी लंबा टाइम हो गया। और साथ में यहाँ पर बाई चैन जो कि उसका यहाँ पर सीनियर था वो भी डिसअपेयर है। अब मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ चले गए दोनों, लेकिन काफी ज़्यादा यहाँ पर मुझे जो है दिक्कत हो रही है उन लोगों को ढूंढने में। बट मैं यहाँ पर कंफर्म हूँ कि मेरा यहाँ पर जो डिसेबल है ना वही यहाँ पर लोंडा जिसको मैंने यहाँ पर बताया था टियान शुई, जो कि यहाँ पर डिंगनिंग का सीनियर भी लगेगा, बदला लेने के लिए निकला था हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के पीछे। और जो उसके साथ एक सीनियर था बाईचेन उसका नाम था, उसी ने यहाँ पर अपने जूनियर को खत्म किया था क्योंकि वो उसके लिए कोई मसला बन रहा था, तभी उसने यहाँ पर खत्म कर दिया था ताकि प्लान मेरा आगे बढ़ सके। अब ये जो यहाँ पर बाईचेन नाम का डिसेबल होता है इसके बारे में यहाँ पर जो है बता रहा होता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, क्योंकि जब इसने यहाँ पर पकड़ा था ना तो वो जो एक पैलेस था जिसे हम यहाँ पर टाइजू ऐसी कोई नाम का पैलेस होता है जगह, एक सेक्ट होता है, उस सेक्ट में से यहाँ पर जो है एक बंदे को पकड़ा था। अब उसने यहाँ पर बताया था हमारे यहाँ पर मेन प्रोटैगनिस्ट को कि बाईचेन है ना वो हमारे यहाँ पर टाइजू यहाँ पर सेक्ट है उसका डिसेबल है। वो बोलता भी है, ये काफी हैरान रहती है क्या मतलब तुम्हारा, वो तो मेरे यहाँ पर हाउस ऑफ जोय का डिसेबल है ना कि टाइजू सेट का यहाँ पर डिसेबल है। इस पे कहता है भाई सच है यार, असल में सच है, वो वहाँ का डिसेबल है, मतलब धोखेबाज निकला वो बंदा भी। जिसपे अपनी कल लीडर कहती है अरे बाप रे तुम्हारे हाउस ऑफ जोय में तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर लार्ज स्केल में स्पाई छुपे पड़े हुए, और वही स्पाई हमारे ऊपर नजर रख रहे हमारी सारी सिचुएशन के ऊपर। जिसपे घुटनों पे आते हुए कहती मुझे माफ करना, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, ऐसा यहाँ पर मेरे सेट के अंदर चल रहा है। लेकिन बाईचेन जो था वो डिंगनिंग, ये दोनों डिसेबल 10 साल से मेरे सेट के अंदर से, मैंने कभी भी इनके ऊपर शक नहीं किया, आराम से मेरी बात मानते, जो मैं कहती वो यहाँ पर करते, कभी भी शक मेरा गया ही नहीं। अब मुझे नहीं पता था ये दोनों यहाँ पर स्पाई लगे निकलेंगे, जिसमें से डिंगनिंग को तो यहाँ पर मार दिया था पहले ही, लेकिन यहाँ पर बाईचेन ये यहाँ पर निकलेगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। जिसपे यहाँ पर कर लीडर कहती है अपनी यहाँ पर सेक मास्टर कि तुम्हें भी यहाँ पर नहीं पता, ये लोग धोखेबाज है, खैर जाने दो, अब तुम्हें पता है कि डील कैसे करना है, अच्छा से पता है ना। वो कहती है हाँ मैं यहाँ पर समझ गई मुझे यहाँ पर डील कैसे करना है, लेकिन कुछ सिचुएशन यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ। कुछ दिनों में यहाँ पर काफी ज्यादा रेड एंड सेट वाले वो अटैक पे अटैक करी जा रहे हैं, मतलब के उंगले दी जा रहे हैं हमारे यहाँ पर डीमन सेट को। अभी अचानक से यहाँ पर इतने सारे लार्ज नंबर में डिसेबल कहाँ से आ रहे हैं, रेड एंड सेट के क्या करने के लिए आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अजीब बात है ये तो। लेकिन इनका यहाँ पर जो पैटर्न है वो काफी ज्यादा डिफरेंट हो चुका है, पहले तो कम हुआ करते थे लेकिन इन कुछ दिनों में काफी ज्यादा यहाँ पर डिसेबल देखे गए रेड सेट के, जिनमें से मैंने यहाँ पर काफी को ठिकाने लगाया और बाकी ब्रांचेस के सेक मास्टर्स है उन्होंने यहाँ पर ठिकाने लगा दिया। बट उनके यहाँ पर जो सिचुएशन है जो वो एक्शन कर रहे हैं वो काफी ज्यादा मुझे अजीब लग रहा है, बोले तो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। काफी ज्यादा यहाँ पर सेक्ट इन चीजों में यहाँ पर इन्वॉल्व है, रेड सेक्ट स्पेशली। अब अपना मेक कर रहा है वो समझ जाता है, वो कहता है हाँ यहाँ पर जो वो लड़की पकड़ी थी ना मैंने, उस लड़की से मैंने यहाँ पर जब बुलवाया तो मुझे काफी इन्फॉर्मेशन पता लगी। उनमें से ये भी एक इन्फॉर्मेशन थी कि वो लोग एवर लास्टिंग सोल है ट्रेजर, उसके बारे में यहाँ पर लोगों को पता लग गया, किसके पास है वही पता लग गया जब भी वो यहाँ पर जो है वैली के अंदर आ रहे हैं, वॉर्म वैली जो कि हमारे यहाँ पर डीमन सेट की एक ब्रांच है उसी के अंदर आ रहे हैं, वहीं से यहाँ पर आने का रास्ता है, लेकिन है काफी ज्यादा मुश्किल, बट वो लोग आई जा रहे हैं। सब जान के भी वो लोग यहाँ पर जो उसको पाना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर जो कर लीडर वो भी यहाँ पर सोच रही होती है आगे से यहाँ पर ये हाउस ऑफ जॉय सेट की यहाँ पर जो कर लीडर होती है ये आगे से कहती है कि बाईचेन का यहाँ पर जो है मामला यहाँ पर क्लियर कर दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बंदे भेजूंगी इसको यहाँ पर पता लगाने के लिए। और ऊपर से हो सकता है जो एवर लास्टिंग सोल की जो न्यूज फैली ना ये और किसी ने नहीं बल्कि यहाँ पर बाईचेन ने इसी ने यहाँ पर फैलाई होगी ये, क्योंकि धोखेबाज निकला और इसमें यहाँ पर इसका कोई ना कोई फायदा होगा, या तो फिर जो इस बंदा जिसके लिए काम करता है उसका कोई फायदा होगा, जब भी तो इसने यहाँ पर खबरें फैलाई इतनी ज्यादा। ऑलमोस्ट अब तो सारे सेक्ट वालों को पता चल चुकी रेड सेट की कोई ना कोई फायदा होगा उस बंदे का, या तो फिर जिसके लिए वो काम कर रहा है उस बंदे का फायदा होगा, जब भी तो यहाँ पर चारा डाल रहा है ताकि किसी के हाथ में लगे फायदा हमारा यहाँ पर हो। अपना यहाँ पर मास्टर कहता है हाँ बात में तो यहाँ पर दम है, ऐसा हो सकता है। कल्ट लीडर कहती है देखो यहाँ पर मुझे इससे यहाँ पर कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये काफी ज्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अगर वो लोग अटैक करेंगे तो हम लोग यहाँ पर जो है उनके ऊपर अटैक करेंगे, खत्म कर देंगे, इतना भी कोई स्पेशल प्लान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और आगे से यहाँ पर तुम्हें अब जैसे यहाँ पर
कल लीडर उसके ऊपर ध्यान देती है। वो ब्रांच की लीडर भी कहती है आप टेंशन नहीं लो मास्टर, ये जो यहाँ पर बाइचन का मामला है मैं क्लियर कर दूंगी, काफी जरा बंदे भेजूंगी ना जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा है, और काफी जल्दी यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया क्या नहीं किया। और बाकी यहाँ पर सेक्ट है ना उसकी भी यहाँ पर मैं जो सफाई कर दूंगी, जितने भी स्पाई मैं खत्म कर दूंगी उनको भी। लेकिन जो कल लीडर होती है वो पूछती है कि मैंने 2 लड़कियां भेजी थी ताइचू पैलेस से, यहाँ पर 2 लड़कियां भेजी थी, उनका कंडीशन क्या चल रही है। वो कहती है हाँ वो लड़कियां थोड़ी बहुत यहाँ पर जिद्दी है, खाना वाना नहीं खाती सही से, काफी जरा यहाँ पर मसला खड़ा करे, लेकिन मैं उनको सिखा रही हूँ, बहुत जल्दी यहाँ पर वो टेक्निक वगैरह सीख जाएंगी, आपको टेंशन नहीं लेनी, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आराम से यहाँ पर सिखा दूंगी, क्योंकि काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़कियां हैं वो दोनों। अब कल लीडर कहती है हाँ भाई टैलेंटेड तो है, लेकिन मेरे सर का यहाँ पर दर्द बन रही है, राइटे सेक्ट वाले क्या करे, क्यों ना उनको यहाँ पर जो है आने दिया जाए। अगर वो लोग आएंगे तो हमारी तरफ से यहाँ पर लोग जो है फाइट करने के लिए जाएंगे, सेक्ट मास्टर फाइट करने के लिए जाएंगे, ऐसे में यहाँ पर उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा हमारे यहाँ पर लोगों को, या तो फिर उन लोगों को लेकर आओ ताकि यहाँ पर उनके साथ काफी जरा बुरा बुरा हो सके। अब फाइट वगैरह होगी, ऐसे एक्सपीरियंस यहाँ पर हमको मिलेंगे, क्योंकि वो लोग हमारी जगह पे आ रहे हैं। अगर यहाँ पर वो लोग स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट को फेस करेंगे तभी तो फाइट में मजा आएगा। खैर इन सब को छोड़ो, मुझे यहाँ पर जाना है अभी के लिए एक ट्रायल में, एक स्पेशल चीज जो कि लेवल 75 वाला डंजन है वहीं पे यहाँ पर मिलेगी, काफी जरा स्पेशल चीज है वो अपना यहाँ पर मैप प्रोटेनस ये बात सुन के वो कहता है 1 मिनट तुम कहाँ की बात कर रही हो, तो वो लोग आए तो दोबारा से ट्रायल की तरफ। अभी जो ट्रायल होता है ना यहाँ पर जैसे ही ये लोग जाने वाले होते हैं अपना मैप प्रोटेनस के साथ, इस बार जो है ना इस ट्रायल में अपनी कल्ट लीडर भी जा रही होती है। कल्ट लीडर जा रही है तो वो कहती है मैं जा रही हूँ इसके साथ ट्रायल के अंदर, और तुम लोग यहाँ जो आउटसाइड वर्ल्ड में जो भी चल रहा होगा ना वहां जाके संभाल लेना। महाराइड वोम वैली जहाँ पर रेटेस्ट्रक वाले आई जा रहे हैं उनका मैटर जो है ना इन दोनों के ऊपर छोड़ देती है, हाउस ऑफ जॉय और साथ में अपने मैप प्रोटेनस हेजुन का मास्टर उसके ऊपर छोड़ती है, तुम लोग संभालो, मैं जा रही हूँ अंदर जाऊंगी, जैसी बार आऊंगी तो बाहर साइड के जो वर्ल्ड है ना बाहर साइड का उसमें 3 दिन यहाँ पर गुजर चुके होंगे, क्योंकि वहां का टाइम अलग है और यहाँ का टाइम अलग है। तो ये यहाँ पर जा रही होती है इसके साथ, जिसपे ये दोनों भी यहाँ पर बाय बाय कह रहे होते हैं। आपको काफी सारा यहाँ पर खुशी होगी इसके साथ रहते हुए, मतलब अपने छोरे के साथ। आई होप कि आपका यहाँ पर जर्नी है काफी जरा पीसफुल जाए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ टाइम बाद कि ये लड़की होती है चुप के सारी बातें सुन रही होती है सीनियर, ये सीनियर को पता लग जाता है असल में वो जो कल्ट लीडर है जिसको मैं यहाँ पर छोटी बच्ची यहाँ पर बोल रही थी। अब हम लोग अंदर की तरफ देखते हैं, हमारा यहाँ पर जो हेयुन होता है वो पूछ लेता है तुम यहाँ पर कौन से स्पेशल डंजन की बात करी थी, ये स्पेशल डंजन। तो अपनी यहाँ पर कल्ट लीडर समझाती है हाँ ये यहाँ पर एक सीक्रेट एलम है जो कि यहाँ पर 75 फ्लोर है, काफी जरा कमाल का। अगर तुम्हारा लेवल 75 से ऊपर है तो तुम्हारे को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन नीचे है 75 से तो तुम्हारे यहाँ पर जो मेडियंस इस एंटर करते हुए यहाँ पर जो इस जगह के अंदर वो सील हो जाएंगे, वो बेसिकली यहाँ पर काम नहीं करेंगे। तुम अपनी यहाँ पर कल्टीवेशन पावर यूज भी नहीं कर पाओगे जब तक तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते यहाँ रहते हुए। अगर ब्रेक थ्रू किया तो समझो यहाँ पर तुम कुछ भी कर सकते हो, कल्टीवेशन पावर यूज कर सकते हो, ट्राई करके देख लो। हमारा यहाँ पर हेयुन जैसे यहाँ पर पंच मारता है तो वो वाकई में उसकी कल्टीवेशन सील हो चुकी होती है, वो कुछ कर नहीं पाता। अब उसके मेडियन सील हो जाएंगे तो कल्टीवेशन यहाँ पर सील हो जाएगी। वो कहता है वाह जगह तो काफी कमाल की है, मैं तो यहाँ पर कल्टीवेट कर भी नहीं पाऊंगा जब तक यहाँ पर ब्रेक थ्रू ना करूँ, लेकिन तुम मेरे साथ क्यों आई मुझे इस बात का नहीं पता, क्योंकि यहाँ आने के बाद तुम्हारे मेडियन तो अनलॉक होंगे क्योंकि तुम तो काफी ज्यादा हाई लेवल की। वो कहती है हाँ मैं हाई लेवल की, मुझे डर है कहीं तुम यहाँ पर मारे ना जाओ इस यहाँ पर डंजन के अंदर। जब भी मैं तुम्हारे साथ आई हूँ अगर तुम यहाँ पर मारे गए तो मेरा क्या होगा, मेरी तो बुरी हालत हो जाएगी तुम्हारे यहाँ पर बिना। और धीरे धीरे अपना हाथ नीचे की तरफ लेके जा रही होती, समझो ये क्या करने वाली है। या आगे से अपने मैप प्रोटेक्टनेस को ये भी कहती है तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरना, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ आई हूँ और तुम्हें यहाँ पर जो है सारी चीजें मैं समझा देती हूँ क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पर समझाना शुरू हो जाती है, जिसपे इसका हाथ पकड़ लेता है अपना यहाँ पर हेयुन, ये कहता है चलो यार इस जगह पर तो तुम ऐसी हरकतें ना ही करो। तो अपना हाथ छुड़वाती है, अपना हाथ छुड़वा के आगे जाने लगती है। आगे जाते हुए कहती है आई होप कि तुम यहाँ पर सेफ रहो, कल्टीवेशन करना अच्छा है लेकिन तुम मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हारे पर नजर रखने के लिए। हाँ वो अलग बात है कि मैं यहाँ पर बीच में नजर नहीं रखूंगी, मैं चेक पॉइंट में मिलूंगी। जैसे यहाँ पर ये कहती है वहां से चले जाती है, बेसिकली कूद चुकी होती है। उसके पास कल्टीवेशन पावर है तो वो काफी लंबी लंबी यहाँ पर जो जंपे मारते हुए कहीं पे भी जा सकती है। अब वो तो कूद चुकी होती है लेकिन इसके गोटे मुंह में होते हैं। अब ये सोच रहा होता है इसके पास कल्टीवेशन पावर ये चलेगी लेकिन मैं कैसे नीचे जाऊँ बे। अब हेयुन के दिमाग की बत्ती जलती है, वो कहता है पपेट टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। पपेट को बुलाता है, उन्हीं की मदद से यहाँ पर एक रोप बनवाता है। रोप यहाँ पर जैसी बनती है वो भी बोलता है वाह ये फाइट में भी काम आती है, ऊपर से यहाँ पर जो है रस्सी वगैरह बनाने में भी काम आती है टेक्निक। चलो यार तुमने काफी जरा हार्ड वर्क किया, अभी के लिए तुम यहाँ पर जो है रेस्ट करो। अब जैसे यहाँ पर उनको भेज देता है, नीचे जाने के लिए तैयार होता है, धीरे धीरे करके नीचे जा रहा होता है तो सोच में पड़ जाता है वाकई
में मेडियन मेरे यहाँ पर ब्लॉक है, लेकिन क्या मैं यहाँ पर टैलेंट वगैरह स्किल वगैरह यूज़ कर पाऊंगा? हाँ, वैसे यूज़ तो करना चाहिए वो, क्योंकि सिस्टम ने दिया है, उस सिस्टम की दी हुई चीज़ तो यहाँ पर बिना कल्टीवेशन के तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। हाँ, यहाँ पर सही है। चलो चलते हैं नीचे की तरफ, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जब वो जा रहा होता है नीचे, उसको यहाँ पर एक इसकी स्पेशल और इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो टेक्निक होती है उसके बारे में यहाँ पर याद आता है कि मैं यहाँ पर उसको यूज़ कर पाऊंगा। तो वो यहाँ पर उसके बारे में सोचता है, वो कहता है हाँ शायद से यहाँ पर यूज़ कर पाऊंगा। अभी के लिए मुझे जो ध्यान दे रहा हूँ ना उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। पता नहीं क्यों यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अजीब लग रही है। अब धीरे धीरे वो नीचे जाने लगता है। जैसे ही वो जा रहा होता है तो गर्मी बढ़ती जा रही होती है। वो भी कहता है अरे यार बड़ी अजीब बात है, जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ गर्मी बढ़ती जा रही है, ये हो क्या रहा है? बट अगर देखा जाए तो मेरी जो कल्टीवेशन बॉडी है, कल्टीवेटर यहाँ पर जो है थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी होती है, तो आम इंसानों से ज़्यादा मैं यहाँ पर हीट वगैरह जो है सह सकता हूँ। मैं जो यहाँ पर नीचे जाना चाहिए, जैसे जैसे जा रहा होता है और भी ज़रा हीट बढ़ रही होती है। अब वो नोटिस कर लेता है, जब वो काफ़ी ज़रा ज़मीन के पास होता है, वो नोटिस करता है साला ये जो हीट है ना, ये एक्चुअल में यहाँ पर जो ग्राउंड है उसके अंदर से निकल रही है। लेकिन कैसे साला, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा। तो काफ़ी ज़रा हीट होती है जो कि निकल रही होती है। जैसे वो ज़मीन पे पैर रखता है, उससे यहाँ पर रखा नहीं जाता, जल्दी से ऊपर आया था। वो कहता है बाप रे ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है। शिट भाई, अगर मैं यहाँ पर इस ग्राउंड के ऊपर लैंड करता हूँ और मैं चलता हूँ तो मेरा क्या हाल होगा? इसकी यहाँ पर जो हीटिंग है काफ़ी ज़रा यहाँ पर है, और अब मुझे लगता है कि ये सारा यहाँ पर जगह जो है काफ़ी ज़रा गर्म होगी। शिट, मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा ड्रामा क्यों कर रहा हूँ? मुझे आगे की तरफ बढ़ना चाहिए यार। अगर ऐसे मैं यहाँ पर ड्रामा करता रहा तो हो सके मैं यहाँ पे अटक जाऊँगा, यहीं पे मारा जाऊँगा। मुझे धीरे धीरे करके यहाँ पर नीचे उतरना चाहिए। तो धीरे धीरे करके वो स्लोली नीचे उतरता है। हीटिंग तो काफ़ी ज़रा होती है, बट जैसे जैसे करके यहाँ पर नाच गाना करके वो संभाल ही लेता है। संभालते हुए जैसे आगे देखता है सारा बंजर है, मतलब पूरा यहाँ पर जो है एक रेगिस्तान जैसा होता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़मीनें सूखी हुई होती है। एक भी यहाँ पर जो ट्री वो बिल्कुल जिंदा नहीं होता, वो सारे यहाँ पर डेड होते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और इसी फॉरेस्ट से अपने यहाँ पर हेयून को निकलना होता है। अब यहाँ पर इसका सफ़र जो है स्टार्ट होता है। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। अब जैसे यहाँ पर बढ़ रहा होता है, कुछ ही देरी में उसकी हालत ख़राब रहती है। एक ट्री के पीछे आया था, जैसे ही पीछे आता वो कहता है अरे बाप रे मेरी काफ़ी ज़रा हालत ख़राब हो रही है, किधर फंसा दिया मुझे। सच में मेरे को अब काफ़ी ज़रा पानी की प्यास लगने लग गई है। अगर यहाँ पर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो यहाँ पर पानी की प्यास से ही मारा जाऊँगा। और काफ़ी ज़रा यहाँ पर हीट बढ़ती जा रही, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ वैसे जैसे बढ़ती जा रही। मुझे सबसे पहले यहाँ पर वाटर का सोर्स है वो ढूंढना पड़ेगा इस फॉरेस्ट के अंदर, लेकिन इस फॉरेस्ट के अंदर मैं कैसे ढूंढूंगा मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही। अब यहाँ पर लग रहा है कि ये जो यहाँ पर ट्रायल है ये एक्चुअली में यहाँ पर कितना तुम टेम्परेचर सह सकते हो, ये उसके लिए यहाँ पर रखा है, स्पेशली कल्टीवेटर्स के लिए, कि वो कितना यहाँ पर सह सकते हैं। अब इसको यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटा हो चुका होता है। अब यहाँ पर अपने हेयून की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब होने लगती है पानी की वजह से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्यासा होता है, ऊपर से इतनी हीटिंग वाली जगह में जा रहा होता है। वैसे तो इसने जब ये आया था, आने के बाद इसने पहले यहाँ पर जो अपने आप को समझा लिया था कि ये टेस्ट कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा। जब यहाँ पर इसने हीटिंग वगैरह को देखा तो अपने यहाँ पर जो माइंड होता है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि मुझे यहाँ पर बढ़ना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर कंटिन्यू करता है अपने यहाँ पर जर्नी को, चलता जा रहा होता है, चलता जा रहा होता है। काफ़ी लंबा टाइम गुजर जाता है। सामने की तरफ देखता है, वैसा का वैसा सीन ही होता है। हर तरफ यहाँ पर जो है सूखापन होता है, काफ़ी ज़्यादा हीटिंग प्रॉब्लम होती है। अब अपना यहाँ पर मैप प्रोटैगनिस्ट भी कहता है भाई अगर ऐसा चलता रहा ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं बचूंगा, लिटरली बिल्कुल नहीं बचूंगा। ऊपर से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही है, मुझे यहाँ पर पानी पीना है, मुझे यहाँ पर पानी पीना है। और अब मुझे यहाँ पर पता लग रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, ये और भी ज़रा यहाँ पर गर्म होता जा रहा है माहौल। और अगर ऐसे ही होता रहेगा तो मेरी बॉडी वो काफ़ी ज़रा हीट हो जाएगी, जिससे मेरे इंटरनल ऑर्गन होंगे वो भी यहाँ पर जो है डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अरे भाई मेरी हालत काफ़ी ज़रा ख़राब है। शिट भाई मुझे यहाँ पर आगे चलना होगा। तो जैसे ही पहुँचता है वहाँ पर ट्री होता है, ट्री के पीछे की तरफ आ जाता है ताकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स कर पाऊँ। अब आराम से यहाँ पर लगा हुआ होता है, सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। बट उतनी ही देरी में ऐसा लगता है कि कोई कुछ बना रहा है, कुछ यहाँ पर कुकिंग कर रहा है। अब जैसे ही उसने यहाँ पर उस तरफ देखा होता है, एक्चुअली में वो जो अरोमा होता है, जो कि स्मेल वगैरह उसको आ रहा होता है और कहीं से नहीं बल्कि जिस जगह पे उसने हाथ रखा होता है ट्री के साथ, उसी में से यहाँ पर कुछ लिक्विड सा यहाँ पर निकल रहा होता है, उसी में से आ रहा होता है। वो कहते क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर इसी को खा लूँ, हाँ इस लकड़ी को खा लूँ मैं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता, मुझे और यहाँ पर आगे जाना पड़ेगा। अब धीरे धीरे करके आगे जाता है तो फाइनली इसको यहाँ पर एक केव दिखती है। उस केव के ऊपर से यहाँ पर बूंद बूंद यहाँ पर कतरा कतरा पानी गिर रहा होता है। तो ये आता है, आने के बाद यहाँ पर जो है पानी को जमा करता है हाथ में और पीने लग जाता है। ऐसे यहाँ पर ये पी लेता है, अपनी प्यास को बुझा लेता है और फाइनली इसको एक चैन से यहाँ पर जो है सांस लेने का मौका मिलता है। फाइनली मुझे पानी मिल
मिल गया। अगर मुझे ये केव नहीं मिलती ना तो लिटरली मैं तो यहाँ पर जो रोस्ट हो जाता। हाँ, यहाँ पर इतनी गर्मी में मैं तो पक के पूरा यहाँ पर जो है रोस्ट हो जाता। हेयुन अभी भी सोच रहा होता है कि मैं ब्रेक थ्रू कैसे करूँ जिससे मेरी कल्टीवेशन पावर जो है अनसील हो जाए। मुझे यहाँ पर इस जगह की कंडीशन के बारे में पता नहीं लग रहा कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस ट्रायल को पास कैसे करना है, ब्रेक थ्रू करना कैसे। रात हो जाती है, अब ये बाहर आता है, बाहर आने के बाद देख रहा होता है कि यहाँ पर अब जो है नाइट हो चुकी है, तो गर्मी वर्मी जो है हट चुकी होगी। अब जैसे यहाँ पर हेयुन बाहर आके देखता है, मतलब केव के अंदर होता है, अभी इसने यहाँ पर जो बाहर पूरा यहाँ पर निकला नहीं होता। अब थोड़ी बहुत इसको यहाँ पर जो है गर्मी होती है वो कम हो चुकी होती है, लेकिन हीटिंग अभी भी यहाँ पर होती है जगह के अंदर, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया काफी ज्यादा यहाँ पर गर्म ही रहता है। तो इसको समझ आ जाती है आखिर यहाँ पर हीटिंग वगैरह क्यों है, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि रात हो चुकी है। अब जिस सामने की तरफ देखता है तो इसको यहाँ पर कुछ दिख जाता है, कुछ लाल लाल सी यहाँ पर आंखें। अब उन आंखों को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड में आ जाता है कि फाइनली ये लोग आ चुके हैं। मैं काफी लंबे टाइम से वेट करता कि कोई मेरे साथ फाइट करने क्यों नहीं आ रहा, लेकिन फाइनली ये लोग आ गए। तो वो जो मॉन्स्टर होते हैं ना वो धीरे धीरे करके जब सामने की तरफ आते हैं, कुछ ऐसे मॉन्स्टर होते हैं काफी ज्यादा यहाँ पर टेरिबल लग रहे होते हैं। अब उनको देख वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड में फाइनली अब यहाँ पर मौका मिला है मुझे जो है एक्शन करने का। अब जैसे ये केव से बाहर यहाँ पर जो अपना पाँव रखता है तो पाँव साला यहाँ पर इसका जलना शुरू हो जाता है। हेयुन भी यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है, भाई यहाँ पर रात हो चुकी है, आखिर क्या मसला यार, ये इतना यहाँ पर हीटिंग क्यों हो रही है, अभी भी साला यहाँ पर ग्राउंड काफी ज्यादा यहाँ पर गर्म है, भाई क्या करूँ यार, कैसे करूँ यार, ये तो काफी ज्यादा अजीब सी जगह है, भाई ठंडा होने का यहाँ पर नाम ही नहीं ले रही, मैं तो काफी ज्यादा गंदी वाली जगह में फंस गया। अब वो मॉन्स्टर होते हैं धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं आगे की तरफ, यहाँ पर मॉन्स्टर पीछे की तरफ यहाँ पर डेड एंड होता है, केव होती है, केव के अंदर गया तो ये लोग केव के अंदर आएंगे और मेरी यहाँ पर जो है नैया मैया एक कर देंगे। मुझे अब यहाँ पर इस हीटिंग को जो है सहना ही पड़ेगा और बैटल करना ही पड़ेगा। तो वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जाता है, नीचे से यहाँ पर जा रहा होता है, अपने जो मॉन्स्टर होते हैं ना मॉन्स्टर से नीचे से निकल जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसको यहाँ पर जगह चाहिए, ये केव के अंदर फंस के यहाँ पर मरना नहीं चाहता। और जैसे यहाँ पर ये जो स्लाइड मारते हैं नीचे से जाता है तो बीच में आ जाता है। हेयुन जैसे बीच में आता है वो कहता है चलो यहाँ पर एक्शन दिखाने का टाइम आ चुका है, तो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है, उसके अटैक से बचता है, बट ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, ऊपर से यहाँ पर सील लगी हुई है, अपनी कल्टीवेशन को यूज नहीं कर सकता। वो नोटिस करता है शिट भाई मेरी फट के चार हो गई। जो अटैक इस मॉन्स्टर ने किया है ना वो लिटरली बहुत ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है, मेरा पूरा यहाँ पर बॉडी जो हिला के रख दिया। सच में मेरा यहाँ पर जो सिस्टम है उसका टैलेंट को मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, वो यहाँ पर जो है सील नहीं है, ऊपर से मेरा ओवरऑल पूरा यहाँ पर जो बॉडी की पावर है वो जा चुकी है 80% से भी ज्यादा। अपने हाथ की तरफ देखता है, हाथ तो काफी डैमेज हो चुका होता है, हाथ यहाँ पर डैमेज होता है, उसको पता लगता है कि ये जो यहाँ पर मॉन्स्टर इनके पास यहाँ पर हीटिंग रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पर ये हीट में भी इतनी गर्मी में भी यहाँ पर फाइट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है काफी मुश्किल से संभाल पा रहा हूँ इस यहाँ पर गर्मी को। मुझे कैसे ना कैसे करके यहाँ पर जो है इनको खत्म करना पड़ेगा और जर्नी को स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना अगर सुबह हो गई तो मामला बहुत ज्यादा यहाँ पर खराब हो जाएगा। अब मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है तो अपने पपेट को यहाँ पर समन करता है, पपेट जैसे समन होते हैं तो ये जो डैमेज को अब्सॉर्ब कर पाते हैं, जैसे कि यहाँ पर पहले भी इन्होंने यहाँ पर डैमेज काफी दफा ली है, तो अपने पपेट्स को यहाँ पर जो है आगे भेज देता है। अब जैसे यहाँ पर पपेट्स फाइट करने के लिए आगे जाते हैं, इन लोगों के बीच में घमासान फाइट वगैरह स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से मुक्का यहाँ से लात, लेकिन एक पपेट को मौका मिलता है, एक अटैक करता है और उसकी यहाँ पर बैंड बजा देता है अच्छी खासी, तो वो भी चिल्लाता है, काफी यहाँ पर मॉन्स्टर आते हैं अटैक करने के लिए। हमारा यहाँ पर मैं प्रोटेक्टनेस वो भी कहता है देखते हैं यहाँ पर कितना डैमेज ये अब्सॉर्ब कर सकते हैं, मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ अगर ये बहुत ज़रा पावरफुल अटैक करेंगे बिना यहाँ पर पावर के मैं कितना डैमेज को अब्सॉर्ब कर सकता हूँ अपने पपेट के द्वारा, ये मुझे यहाँ पर देखना है। अब पपेट यहाँ पर आमने सामने, मॉन्स्टर भी आमने सामने, तो ये अपना यहाँ पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, तो ये लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इनके बीच में दोबारा से बैटल वगैरह स्टार्ट होता है, जिनमें से यहाँ पर दो पपेट एक मॉन्स्टर को यहाँ पर अच्छा खासा डैमेज देते हैं। हमारा यहाँ पर मैप पढ़ने उसके बाद मौका अच्छा होता है, वो अपनी कॉर्प्स एक्सप्लोजन टेक्निक को यहाँ पर यूज करते हैं, जो कि स्किल होती है वो भी सिस्टम के द्वारा दी हुई, उसको यूज करके एक यहाँ पर जो होता है मॉन्स्टर उसको ब्लास्ट कर देता है। जैसे यहाँ पर ब्लास्ट होता है दूसरा मॉन्स्टर वो यहाँ पर मौके का फायदा उठा के सीधा यहाँ पर हमारे हेयुन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बीच में आता है उसका पपेट उसको बचाने के लिए और यहाँ पर उसको बचा भी लेता है। हमारे यहाँ पर मैप प्रोटेक्टनेस उसको अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि मॉन्स्टर का यहाँ पर हाथ होता है ना वो पपेट के अंदर फंस जाता है और पपेट को यहाँ पर एक्सप्लोर कर देता है। जैसे वो फटता है तो मॉन्स्टर भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। वो कहता है ये है मुझे मजा आ रहा है, ऐसे यहाँ पर आते रहेंगे, ऐसे यहाँ पर टपकते रहेंगे, मैं काफी ज्यादा एंजॉय करूंगा अपने पपेट की टेक्निक के साथ। तो बस यहाँ पर आज का एपिसोड भी खत्म हो गया, मैं जितने भी थे यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए, जैसे यहाँ पर इसके एपिसोड आएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप कि आपको यहाँ पर अच्छी लगी होगी, वीडियो लगी होगी तो सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हाइप करना वीडियो को। हम लोग फिर मिलेंगे
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।